गुज़िश्ता वाली जो तारीफ थी वो आज वाली तारीफ का खुलासा और लब्बे लुबाब था, और आज वाली जो तारीफ है वो गुज़िश्ता वाली तारीफ की क्या है, तफसील और वजाहत है। अदब लिखने वाले को क्या कहते हैं, लिखारी, चाहे वो शायर हो या नस्सार हो या नासिर हो। लिखारी के मानों में इस्तेमाल होता है तख्लीकार, तख्लीक का काम करने वाला, पैदा करने वाला, चाहे वो नस्र पैदा करे चाहे वो नज्म पैदा करे। लेकिन हर्फ अत्फ के बाद ये अदीब लफ्ज जो आया हुआ है ना, तो हमारी गलतफहमी ये है कि इससे हम नासिर या नस्सार का मतलब और माना लेते हैं। मुशाहिदात, एहसासात, जज्बात, तजर्बात और तखयलात या तफक्कुरात को क्या करें, तहरीरी जामा पहनाएं, लिखें, किताबी शक्ल में पेश करें, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम अदब कहते हैं। शक्ल, शक्ल नहीं शक्ल। एक आदमी है वो आया, उसने एक अदीब या एक लिखारी के सामने एक्सीडेंट किया। गवाह कौन बना, लिखारी बना। उनको उर्दू में खवास खमसा कहते हैं, समात, सुनना, बसारत, देखना, शामा, सूंघना, इसके जरिए आप सूंघ सकते हैं, जायका, चखना, लम्स, टच करना, खुशी का एहसास, खुशी का एहसास, गमी का यानी गम का एहसास, मोहब्बत का, मोहब्बत नहीं मोहब्बत, मोहब्बत का एहसास या नफरत का एहसास, ये एहसासात है। इसका सही तलफ़्फ़ुज़ क्या है, तजर्बा या तजरिबा, तजर्बा या तजरिबा, तजुर्बा नहीं। बंदे ने एक्सीडेंट किया, लिखारी गवाह बना, लिखारी को एहसास हुआ कि इस बंदे ने एक्सीडेंट किया, लिखारी के जज्बात जो है और मोहब्बत के जज्बात बेदार हुए, गमी का इसने इजहार किया इस हादसे पर, इस वाक़े पर, इस एक्सीडेंट पर। ये राय पेश करना ये हर सिंफ में आप नहीं कर सकते। उर्दू अदब पर हमारे लेक्चर्स का जो सिलसिला रवां दवां था, आज वो इख्तिताम को पहुंचता है।